जय जिनेन्द्र। क्या देवता सब कुछ कर सकते हैं, या फिर वे भी हमारे भाग्य और पुण्य के अधीन होते हैं? आज की यह अद्भुत कहानी भाग्य बनाम शक्ति आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि धन, सुख और सहयोग क्या सच में बिना पुण्य के मिल सकता है। आइए इस गूढ़ आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से भाग्य और शक्ति का रहस्य समझते हैं। मणिचूड़ और चंद्रचूड़ दो देव थे। दोनों में परस्पर अच्छा प्रेम था। एक दिन शक्ति की बात चली। मणिचूड़ ने कहा, शूर शक्ति सदा किस्मत के पीछे चलती है। चंद्रचूड़ ने कहा, मित्र तू गलती में है, देव शक्ति चाहे जो कर सकती है। अब इसकी परीक्षा के लिए दोनों मनुष्य लेक में आए। मणिचूड़ ने कहा, ये जो 3 प्राणी खेत में जा रहे हैं, इनको धनी बनाओ। चंद्रचूड़ ने उन तीनों के आगे स्वर्ण और रत्न के ढेर लगा दिए। इधर उन तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यदि कभी हम अंधे हो जाएंगे तो कैसे चलेंगे, इसका अभ्यास करते हैं। तीनों आंखें बंद करके चलने लगे। स्वर्ण और रत्न के ढेर पीछे रह गए। इस असफलता के बाद देव ने सोचा, अब वरदान देकर सुखी बनाऊंगा। दोनों तालाब की पोल पर बैठ गए। इतने में एक जाटनी वहां से निकली। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम सिद्ध पुरुष हैं, चाहे जो वरदान मांग लो, हम देने को तैयार हैं। जाटनी ने रूप मांगा और वह देवी सी रूपवती बन खेत में आ गई। जाट देखते ही चमका और बोला, हे देवी माँ, कहाँ से आई हो? वह बोली, मैं तो बिट्टू की माँ हूँ। ऐसा कहकर जाटनी ने सारी बात बता दी। जाट लाल पीला होकर बोला, घर में तो खाने के लिए अनाज के लाले पड़े हैं और पिशाचनी को सुंदर रूप अच्छा लगा। वह दौड़ा दौड़ा तालाब पर गया और उन सिद्ध पुरुषों से वर मांगा, मेरी स्त्री को गधी बना दो। वर देव के वरदान देते ही वह बेचारी गधी बन गई और जोर जोर से रेंगती हुई खेत में इधर उधर दौड़ने लगी। जाट गुस्से में लाल हो उठा और उसे लाठी से पीटता हुआ अनल गलल गालियाँ निकालने लगा। दुष्टा, तुझे रूप चाहिए, किंतु आज तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। घर का सारा काम बंद हो गया। सबके मन में अशांति के बादल छा गए। अंत में जाट का पुत्र बिट्टू दौड़ा हुआ सिद्ध पुरुष के पास आया और पूछा, क्या मुझे भी वरदान मिलेगा? देवों ने कहा, हाँ, जो भी तुम मांगोगे अवश्य मिलेगा। उसने कहा, महाराज, ना मुझे धन चाहिए ना कुछ और, बस गधी को वापस मेरी माँ बना दो। देव ने तत्काल उस गधी को फिर से ज्यों की तो औरत बना दिया। मणिचूड़ हंसकर बोला, मित्र, भाग्य बिना इन तीनों को तू कुछ नहीं दे पाया। अब चलो भाग्यवान के पास चलते हैं। दोनों एक नगर में आए। सिद्ध पुरुषों का नाम सुनकर एक अंधा आया। बोला, कृपया मुझे भी वरदान दीजिए। देवों ने कहा, तुम जो चाहो वह वर मांग लो। अंधे ने कहा, हे दयालु, बस मुझे एक ही वरदान चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि स्वर्ण के थाल में पकवान खाते हुए पोते को देखूं। यह सुनते ही उस देव को मानना पड़ा कि वास्तव में सब किस्मत का चमत्कार है। किस्मत के बिना एक कौड़ी भी कोई किसी को नहीं दे सकता। देव द्वारा अंधे की आशा पूर्ण करते ही उसकी आंखें खुल गई। धन से भंडार भर गए। क्रमशः समय आने पर पोता भी हो गया। मनुष्य तो क्या, देवता भी तभी सहयोग कर पाते हैं जब हमारे पुण्य का उदय हो, और पुण्योदय तभी आता है जब हमने पूर्व में पुण्य परिणाम करके पुण्य बंद किया हो। पुण्योदय, भाग्य, किस्मत के बिना कोई किसी को धनवान नहीं बना सकता। किस्मत है सब मनुजी की, तब देते सब योग, बिना भाग्य वे देव भी कर न सके सहयोग। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य हो या देवता, बिना पुण्योदय के कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। सच्चा पुरुषार्थ वही है जो पुण्य के बंध का कारण बने, और सच्ची शक्ति वही है जो हमें आत्म कल्याण की ओर ले जाए। यदि यह कहानी आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इस दिव्य संदेश को
सभी तक पहुँचाएं। भाग्य बनाम शक्ति पर आधारित यह कहानी जैन धर्म की कहानियाँ भाग 21 से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।